बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नरकली हाट के बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, शहनशीन मंच पर तशरीफ़ फरमा कोचा दामन के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब सरवर आलम साहब, मुखिया शाहिद आलम साहब, मेरे भाई जनाब इम्तियाज़ असफ़ी उर्फ गुड्डू बाबू, जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, साबिक़ा रुकने पार्लिमान व सदर महाराष्ट्र, हज़रत मौलाना मुफ्ती इस्माइल क़ासिमी साहब, MLA मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मालेगांव महाराष्ट्र, नसीम अख्तर साहब, मतलूब साहब, राहत साहब और तमाम मजलिस के ज़िम्मेदारान, मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करता हूँ कि प्रिंसिपल हमीद साहब का इंतकाल हुआ है, जो हमारे हरीफ जनाब मुजाहिद साहब के चचा हैं। अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह उनकी ख़बर को नूर से भर दे और उनके ख़ानदान वालों को अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप जानते हैं कि पिछले 11 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक सीमांचल की जनता को वो तमाम चीज़ें हासिल नहीं होती हैं जो बिहार और पटना के अतराफ़ व अकनाफ के दरभंगा हो या भागलपुर की जनता को मिलती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लड़ाई मान सम्मान की लड़ाई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये हमेशा कहती आई है कि सीमांचल से आपने वोट डालने का काम किया और जिनको आपने वोट दिया उन्होंने आप ही पर जुल्म किया। जिनको आपने MLA रुकन असम्बली मंत्री बनाया, ये पटना जाकर जालिम हुक्मरानों के सामने गूंगे और अंधे बन गए। मजलिस हमेशा आपसे कहती आई है कि आपको अपनी एक आज़ाद क़यादत को बनाना है और आज आप देखते हैं कि सीमांचल में किस तरह की बदहाली है, किस तरह की नाइंसाफ़ी है। मैं जो कुछ भी आपके सामने कह रहा हूँ, याद रखिए ये कोई जज्बाती बात या कोई जज्बाती तकरीर नहीं है। सच्चाई ये है कि सीमांचल में जब बच्चा पैदा होता है तो चंद महीनों के अंदर वो मर जाता है। सीमांचल के अंदर हमारी माँ और बहनें 9 महीने अपने पेट में बच्चे को पालती हैं और सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु जो बच्चे मरते हैं वो सीमांचल में है। खुद बिहार सरकार के आंकड़े कहते हैं कि 50% बच्चे जो माँ की कोख से 9 महीने के बाद पैदा होते हैं वो अभिक्षक पैदा होते हैं। सीमांचल के बच्चे, बल्कि किशनगंज ज़िले के बच्चों में खून की कमी होती है। अस्पताल नहीं होने की बिना पर हमारी बेटियां, हमारी बहनें घर में बच्चे को जन्म देती हैं। क्या ये बात सच नहीं है कि सीमांचल का बच्चा अगर बड़ा भी हो जाता है तो उसकी माँ उसको तड़पता हुआ देखती है और वो मर जाता है क्योंकि वो अपने बेटे को अस्पताल लेकर नहीं जा सकती। लेकर इसलिए नहीं जा सकती कि पुल नहीं है, रोड नहीं है या एम्बुलेंस नहीं है। सीमांचल में बच्चे नदी में गिर के मर जाते हैं। सीमांचल में लोग सैलाब में मर जाते हैं। सीमांचल में लोग अपनी ज़मीनें सैलाब में खो देते हैं और उसका मुआवजा तक उनको नहीं मिलता। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये हाल सीमांचल का है कि कोई गरीब मर जाता है भूख के मारे। बताओ क्या ये सीमांचल का मुक़द्दर है कि अगर कोई माँ का बेटा 16 साल की उम्र तक ज़िंदा रहा तो 16 साल की उम्र में कोचा दामन हो या सीमांचल को छोड़कर देश के कोने कोने में चले जाता है। शायद अगर जिंदा रहा
तो वापिस आता है या नहीं तो उसकी मौत वहाँ पर हो जाती है। ये सीमांचल की सच्चाई है जो मैंने अपनी आंखों से देखा है और ये हुकूमत के आंकड़े हैं। जब मैं ये सब देखता हूँ और मैं यहाँ पर 2015 से आ रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा मैं आता रहूँगा। मगर याद रखिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 2015 में कहा गया था कि सरकार को बदलो। आपने सरकार को बदलने के लिए वोट दिया, आपने यहाँ से अख्तरुल ईमान को कामयाब नहीं किया 2015 में। 2020 आया तो आपसे कहा गया चाचा भतीजे का साथ दो, आपने चाचा भतीजे का साथ दिया, सरकार बदलने का काम किया। अब फिर 2025 आया है तो लालू परिवार कह रहा है सरकार बदलो। मेरे भाई, सरकार बदलने से क्या हासिल होता है? क्या सरकार बदलने से सीमांचल का मुस्तकबिल बदलता है? बताओ। अगर बदलता तो फिर यह बदहाली नहीं होती। अगर बदलता तो फिर पूरे सीमांचल में किशनगंज में एक ही डिग्री कॉलेज क्यों है? अगर सरकार बदलती तो फिर ये तमाम हालात क्यों नहीं बदलते? मैं आपसे अपील कर रहा हूं, सीमांचल को अगर बदलना है तो आपको 11 तारीख के दिन एक सैलाब की तरह इन तमाम जालिमों को अपने वोट में बहा देना है। आपको अपने इत्तेहाद को इतना ताकतवर बनाना पड़ेगा, एक पहाड़ की तरह आपके इत्तेहाद को ताकतवर बनाना पड़ेगा। अगर कोई गठबंधन की हवा या मोदी की भी हवा आई तो आपका पहाड़ उन हवाओं के आगे हिलेगा नहीं। इस तरह का इत्तेहाद आपको पैदा करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे ये कहने दीजिए कि सरकार बदलना है, सरकार बदलना है। मेरे कान पक गए, मुझे तकलीफ होती है। अरे 75 साल से सीमांचल की जनता ने कभी कांग्रेस को वोट दिया, तो कभी राजद को दिया, तो कभी नीतीश कुमार को दिया, तो कभी बीजेपी को भी दिया। 75 साल से इन 4 पार्टियों ने मिलकर सीमांचल को पूरा का पूरा पिछड़ा बना दिया। सीमांचल पिछड़ा नहीं था, सीमांचल को पिछड़ा बनाया गया। बल्कि तारीख ये बताती है कि मुझे किसी ने बताया कि तारीख एक ऐसा भी वक्त था सीमांचल में कि यहाँ के लोग के पास इतनी दौलत थी कि भारत के कोने में अगर कहीं सैलाब आता तो यहाँ के लोग चावल और कपड़ा लेकर जाकर उनको देते थे। बताओ, मेरी बात में अगर सच्चाई है तो फिर ये गुर्बत क्यों है, ये नाइंसाफी क्यों है? क्योंकि आप सिर्फ वोट डालने वाले बन गए, वोट लेने वाले नहीं बने। आप 5 साल पहले आपने अपने सियासी शऊर का सबूत दिया। इजहार रज़वी साहब को आपने कामयाब किया। पटना में बैठने वाले, सीमांचल से नफरत करने वाले जालिम लोग परेशान हो गए कि आखिर ये क्या हुआ जिसको हमने 70 साल से पिछड़ा करके रख दिया था। आखिर क्या वजह है कि जिनके बच्चे पानी में डूब कर मरते या सैलाब में इनके बच्चे मर जाते या अस्पताल नहीं होने की बिना पर इनकी औलाद मर जाती, इनकी बच्चियां स्कूल को नहीं जाती, कॉलेज की तालीम मुकम्मल नहीं करती। ये जालिम फिरका परस्त जहन रखने वाले पटना में बैठकर ये परेशान हो गए कि जिसके भर के बच्चे 16 साल की उम्र में भारत के कोने कोने में जाकर बंधुआ मजदूरी की तरह काम करते हैं। आखिर ये कौन है जिन्होंने कह दिया सीमांचल जिंदाबाद और अपनी क़यादत को बनाने का काम शुरू किया? तो इन्होंने इजहार रज़वी साहब को धोखा देकर, जिसमें सबसे बड़ा अगर कोई मुजरिम है तो तेजस्वी है, आरएसएस है, इन्होंने इस्तेमाल किया वो जोकीहाट के उस शाहनवाज को। और इंशाअल्लाह ताला देखेंगे अल्लाह सुब्हानहू ताला उसी जोकीहाट की आवाम से शाहनवाज की जमानत को जब्त करवाएगा। आप बताओ मेरे भाई,
बिहार सरकार कहती है कि सीमांचल में एक घर की आमदनी 2630 रुपये है। एक घर की आमदनी 2630 रुपये है और हर उस 2630 रुपये में से कम 40% कर्जा अदा करने के लिए दी जाती है। और ये आकर बोलता है तेजस्वी और उसके चमचे के सरकार बदलो। 2630 रुपये महीना आमदनी है, बच्चा घर पे नहीं है, बच्चे मर जाते हैं। सीमांचल और बिहार में 90% मुसलमान 12वीं का इम्तिहान पास नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो करना चाहते मगर जालिम उनकी तालीम को मुकम्मल करने नहीं देता। और आकर तेजस्वी बोलता है हर घर में नौकरी दूंगा। और नौकरी का कानून यह है कि 12वीं इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। तो याद रखो कोचा दामन और सीमांचल की जनता, सरकार बदलने से कुछ नहीं होता। अगर आप अपना मुकद्दर बदलना चाहते हैं तो पतंग छाप को देना पड़ेगा। सरकार बदलने से सीमांचल में नदी कटाव का काम नहीं होगा। पतंग छाप का आप वोट डालेंगे तो इंशाअल्लाह ताला टाटबंद का काम होगा। सरकार बदलने से बच्चों को तालीम नहीं मिलेगी। सरकार बदलने से डिग्री कॉलेज को जो कोचा दामन में जरूरत है नहीं आएगा। सरकार बदलने से किसान को उसकी कीमत नहीं मिलेगी। और अगर आप पतंग छाप को डालेंगे तो सरकार नहीं बदलना है, मुकद्दर को बदलना है, सीमांचल को बदलना है। इंसाफ की लड़ाई है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। ये कभी नहीं चाहते कि वोट उन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पड़े। लालू परिवार हमको बंधुआ मजदूर समझते हैं कि लालू को मुख्यमंत्री बनाया, राबड़ी को बनाया, तेजस्वी को 4 साल उप मुख्यमंत्री बनाया। अब आकर कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए। सीमांचल कोचा दामन की जनता, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, सुनो मेरी बात को, सुनो मेरी बात को। लालू का बेटा मुख्यमंत्री बनने से सीमांचल कोचा दामन का इंसाफ नहीं होगा। सुनो, तुम्हारा बच्चा डॉक्टर बनेगा तो इंशाअल्लाह ताला जो हमारी माँ और बहनों को कैंसर होगा, टीबी होता है, उसका इलाज करेगा। सीमांचल का बच्चा पढ़ लिख कर साइंटिस्ट बनेगा तो सीमांचल को और ऊपर लेकर जाएगा। सीमांचल का कोचा दामन का बेटा बेटी इंजीनियर बनेगा तो ये जो नदी का सैलाब का पानी आता है, ये जालिम लोग काम करके पानी को रोक सकते। ये बच्चा कोचा दामन का सीमांचल का इंजीनियर बनेगा तो वो नदी का ऐसा काम कराएगा कि टाटबंद का भी काम होगा। बच्चा इंजीनियर बनेगा तो पुल बनेगा। कोई बोलने वाले की जरूरत है, लड़ने वाले की जरूरत